हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा गणित ज्योति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को हम आज घनमूल के बारे में बताने जा रहे हैं। आज आप लोग घनमूल को निकालने सीखेंगे। इसमें आपको बहुत सरल तरीके से घनमूल निकालने के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग आइए और मेरे साथ देखिए। यहाँ पर हम पहले से बोर्ड में लिखे हुए हैं कि 1 से 10 तक का घन का क्यूब लिखे हुए हैं। 1 का क्यूब, 1, 2 का, 3 का, इस तरह से 10 तक। आपको घनमूल निकालने के लिए 1 से 10 तक आप अगर याद रखते हैं तो आपको कितनों से कितनों बड़ा घनमूल क्यों न दे दिया जाए, आप तुरंत उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 24, 38 और 9। इतना बड़ा एक घनमूल यहाँ पर घन लिखा हुआ है। तो इसका घन मूल क्या होगा? ठीक है, घन मूल क्या होगा? तो ये अब दिए हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको इस तरीके से निकालते हैं। देखिए, इसे 24, 3, 8 और 9 है। ठीक है, इसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे। किसका? 3 का। देखिए 1, 2, 3 अंक का जोड़ा बनाएं और ये बाकी 2 अंक जो बचा हुआ रह गया। तो सबसे लास्ट तरफ से देखेंगे, ये 3 का जोड़ा में सबसे लास्ट अंक कौन सा, इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक देखिए 9 का है। तो 9 जो है, इसमें से देखिए यहाँ से 1 से 10 तक में किसका अंत में 9 है? तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ भी 9 है। इसका मतलब एक डिजिट क्या होगा? आपका 9 होगा। यानी इस हिसाब से देखिए कि किसका घनमूल में 9 आता है। 9 का घनमूल में 9 आता है। 9 का घन में आपका जो आता है 9 आता है। इसलिए इसकी जगह पर हम लोग डायरेक्ट इस 3 अंकों की जगह पर 9 लिख दिए। आपका एक अंक कन्फर्म हो गया। बाकी बचा 24। इस 24 को हम लोग ढूंढेंगे कि किसका घन में 24 आता है, किसका घन से ज़्यादा। तो उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। जैसे देखिए 24, तो 24 देखिए 27 आ जाता है, यानी 24 से ज़्यादा। तो 24 से ज़्यादा आ जाता है यहाँ पर, 24 से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन 24 से कम, कम क्या वाला है? ये कम वाला लेना। हमको हमेशा क्या लेना है? कम वाला लेना है। तो 24 से कम क्या आता है? 8। तो 8 किस में आता है? 2 में आता है, इसलिए 2 लिख देंगे। यानी इसका जो घनमूल होगा ये 29 हो जाएगा। तो इसका घनमूल क्या निकल गया आपका? 29। तो इसी प्रकार से फिर वो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आइए समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। देखिए 8, 0, 4, 3 और 5, 7। तो इसका अगर हम लोग घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल आपका कितना होगा? तो इसका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या बोले थे हम कि 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 अंकों का जोड़ा, तो देखिए 3 अंक का जोड़ा यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, 2 को बन गया। तो 3 अंकों के जोड़ा में इकाई का अंक क्या है? 7 है। 7 इसमें से कौन वाला में है? देखिए 7 यहाँ पर है और किसी में नहीं है। तो 7 इसमें है, तो इसका मतलब ये 3 एगो होगा आपका। क्या होगा? इसका। तो यहाँ पर एगो 3 लिख दिए। क्या लिख दिए? एगो 3। इस 3 अंकों में से एक 3 आ गया। अब बाकी जोड़ा में जाएंगे तो बाकी जोड़ा में देखिए 804 कितना है? 804। और ये 804 किस में आता है? तो 804 भी यहाँ से खोजेंगे। 804 देखिए 125, यहाँ पर 512, 729 और 729 और 1000 के बीच आपका 804 आता है। देखिए 804 किसमें आता है? 729 और 1000 के बीच आता है। तो 729 और हम बोले कम वाला के ओर जाना है, तो इसके बीच आता है। तो इसके बीच आता है मतलब यहाँ वाला जाना है, ये वाला। तो 729 के सीधा में क्या है? 9 है। तो इस 9 को यहाँ लिख देंगे। यानी 93 का जो है घन होगा आपका इतना, यानी इसका घनमूल होगा इतना। ठीक है, समझ में आया? देखिए कितना आसानी से हम निकाल दिए। अब उसके बाद फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखते हैं। 14, 88 और 77। इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इसका। सबसे पहले 3 का जोड़ा उसी तरह बनाते हैं। देखिए 3 का जोड़ा बनाएं, ये भी 3 का जोड़ा बन गया। तो लास्ट में 7 है, तो 7 है, तो 7 हम जानते हैं 3 में ही 7 आता है, बाकी किसी में नहीं आता है। तो 3 में देखिए 7 है, तो 3 एक तो हो गया कन्फर्म। समझ में आया? उसके बाद
बाकी एक कितना बचा, ये 3 अंकों का डी जो है 3 अंकों का संख्या है 148। 148 किस में आता है, 148 देखिए आप किस में आता है, यहाँ पर 64 है, 125 है, 216 है। 216 और 125 के बीच आपका 148 आता है, यानी 216 और 125 तो नज़दीक में कौन है 125, तो 125 का 5, यानी इस हिसाब से क्या लिख देंगे 5। तो 53, तो 53 का आपका घन हो जाएगा इतना और इसका घनमूल हो जाएगा 53। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, तो आप लोग खुद बना के देखिए और आप लोग खुद बना के देखिए और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत।